क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। सक्सेस, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और लाइफ का लेवल, ये सब सिर्फ हार्ड वर्क से डिसाइड नहीं होता। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके पीछे लक नहीं बल्कि आपका माइंड जिम्मेदार होता है। जी हाँ, आप जो सोचते हो, जो बिलीव करते हो और जो बार बार अपने माइंड को बोलते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इस वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लेजेंडरी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का डीप समरी समझेंगे और जानेंगे कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपनी लाइफ, सक्सेस और कॉन्फिडेंस बदल सकते हो। बिकॉज चेंज योर माइंड एंड यू चेंज योर लाइफ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक इनक्रेडिबल पावर है। ये वही पावर है जो हमारे थॉट्स, बिलीव्स और हैबिट्स को कंट्रोल करती है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग है और आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, तो आप अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा चेंज ला सकते हो। चाहे वो एग्ज़ाम क्लियर करना हो, कैरियर में सक्सेस पाना हो या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ इम्प्रूव करनी हो। मर्फी कहते हैं, हमारी डेली हैबिट्स और रोज़ के विचार हमारी पूरी लाइफ का स्ट्रक्चर तय करते हैं। जो बात आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, वही चीज़ धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करना सीख लो, तो आप सक्सेस, हेल्थ, मनी और कॉन्फिडेंस सब कुछ अचीव कर सकते हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारा दिमाग दो पार्ट्स में काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसे हम ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। ये माइंड लॉजिक से सोचता है, डिसीजन लेता है और हमें राइट और रॉन्ग का फ़र्क बताता है। लेकिन दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी सब्जेक्टिव माइंड। यहीं पर हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, हैबिट्स और बिलीव्स स्टोर होते हैं। ड्रीम्स, इमेजिनेशंस और इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। कॉन्शियस माइंड सिर्फ सोचता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्शन लेता है। जो बात आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हो, वही बात आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप अपनी लाइफ के हेल्थ, मनी, सक्सेस और कॉन्फिडेंस सब एरियाज बदल सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड हर एक विचार को ऑब्जर्व करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये लॉजिक नहीं समझता। जो भी हम बार बार सोचते हैं या जिन बातों पर विश्वास करते हैं, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो वही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम के रूप में उभर आती है। सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी यह एक्टिव रहता है और हमारी डिजायर्स और बिलीव्स पर काम करता है। मान लीजिए आप सोने से पहले ये सोचते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है और बिना अलार्म के भी आप वही टाइम पर उठ जाते हो। इसी तरह अगर आप सोने से पहले ये सोचो कि आप बिल्कुल हेल्दी और रिलैक्स्ड हो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को वैसे ही फील करने में मदद करता है। इसलिए मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक फेथफुल सर्वेंट है। वो वही करता है जो आप उससे बार बार कहते हो। अगर आप अपने मन को सही डायरेक्शन दे देते हो, तो आपके थॉट्स और डिजायर्स खुद ब खुद उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। जैसे हम अपने दिल को बोलते नहीं कि धड़कना है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका है। जब हम किसी चीज़ को पूरे कन्विक्शन के साथ मान लेते हैं, तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर फियर, डाउट या फेलियर का डर रखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमारा माइंड
चाहे जितना स्ट्रांग हो, बॉडी भी उसी निगेटिव डायरेक्शन में रिएक्ट करने लगती है। इसलिए मर्फी कहते हैं, आपको अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव डिजायर से भरे रखना चाहिए। चाहे एग्जाम हो, चाहे नया काम या लाइफ का कोई भी बड़ा चैलेंज, जिस डायरेक्शन में आप अपने माइंड को लगाते हो, उसी डायरेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन और रिजल्ट मिलते हैं। और यही है सबकॉन्शियस माइंड का असली पावर। जोसेफ मर्फी एडवाइस देते हैं कि जिस तरह हम अपने मन को ट्रेन करते हैं, उसी तरह की लाइफ हम क्रिएट करते हैं। अगर आप अपने मन की शक्ति को सही डायरेक्शन देते हो, तो आप सक्सेस, हेल्थ और रिलेशनशिप तीनों को बेटर बना सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से न सिर्फ अपना कैरियर इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बना सकते हो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं, लेकिन उनके सोचने में पूरी कन्विक्शन नहीं होती। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप अपने गोल के लिए पूरे भरोसे के साथ सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को अचीव करने में आपकी मदद करने लगता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस, फीलिंग्स और बिलीफ सिस्टम के साथ काम करता है। जो चीज़ आप बार बार सोचते हैं, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होता है और सामने वाला इंसान भी उस तरह रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड ही आपके रिलेशनशिप की रियलिटी डिसाइड करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ह्यूमन माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है। जो आप बार बार उसमें रिकॉर्ड करते हो, वो ही आगे चलकर प्ले होता है। अगर आप हमेशा डाउट, फियर और नेगेटिव थिंकिंग रिकॉर्ड करते हो, आपके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, सेल्फ बिलीफ और ग्रेटिट्यूड रिकॉर्ड करते हो, तो वही चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन और इनर पीस देते हैं। इसलिए जोसेफ मर्फी हमेशा कहते हैं, अपने माइंड के साथ कॉन्शियसली काम करो, क्योंकि वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। रात को सोने से पहले अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को क्लियर सिग्नल देते हो, तो आपका मन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। आपको बस ये डिसाइड करना होता है कि आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, या अपनी एक डिजायरेबल लाइफ इमेजिन करते हो, या अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पिक्चर को रियलिटी बनाने के तरीके ढूंढने लगता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 8-10 मिनट एक ही टॉपिक पर पॉजिटिव सोच के साथ फोकस करते हो और उसके लिए थोड़ा सा डेली एफर्ट डालते हो, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स चेंज होने लगती हैं। और जैसे जैसे हैबिट्स बदलती हैं, वैसे वैसे सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसका इफेक्ट सिर्फ आपकी पढ़ाई या काम पर नहीं, बल्कि आपकी लाइफ स्टाइल, थिंकिंग और इवन आपके फ्रेंड सर्कल पर भी पड़ता है। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर हमेशा निगेटिव सोचते हो, तो आपका मन उस चीज़ से दूर भागने लगता है। जैसे कुछ लोग हाइट को लेकर सोचते रहते हैं, तो उनका फोकस वहीं अटक जाता है। लेकिन जब आप अपना फोकस चेंज कर देते हो, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी माइंड से दूर होने लगती है। जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि हम अपने मन को सिर्फ इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हम उसे समझाने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना सीख जाओ, तो वही थॉट्स आगे चलकर आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आज अगर आप खुद को सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर या पॉजिटिव लोगों के साथ रखते हो, जैसे मान लीजिए आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर का कोई वीडियो देखा, तो आप क्या करोगे? आप दिन भर मोटिवेटेड रहोगे, या हो सकता है 1-2 घंटे मोटिवेटेड रहो, क्योंकि उसके वर्ड हमारे माइंड में कुछ देर के लिए रहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं वर्ड्स को बार बार सोचते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है उन वर्ड्स को कैप्चर कर लेता है। फिर आपका पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगता है। और जब पर्सपेक्टिव बदलता है, तो आप खुद को
बिना किसी फोर्स के मोटिवेटेड और फोकस्ड महसूस करते हो। और इसीलिए मैं मानता हूँ चेंज योर माइंड एंड योर लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली।